नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5 यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूजो के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूजो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूजो ने कैसे सोचा कि जो प्रिंट ग्राउंड पर बना हुआ है वो एक फुटप्रिंट है, यानी कि वो एक पैर का निशान है। तो इसका आंसर होगा रॉबिन्सन क्रूजो थॉट सो बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, टोज, हील एक्सेट्रा। रॉबिन्सन क्रूजो ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उस प्रिंट में पैर का हर एक पार्ट था, यानी कि उंगलियां, एड़ी और बाकी सब भी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज। रॉबिन्सन क्यों डर गया था जब उसने बुशेस और ट्रीज को देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिस्टूक एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन फॉलोइंग हिम। रॉबिन्सन डर रहा था क्योंकि वो हर बुश और हर ट्री को ऐसे सोच रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। रॉबिन्सन प्रे यानी कि प्रार्थना करना। तो रॉबिन्सन प्रार्थना क्यों करने लग गया था जब उसने फुटप्रिंट को देखा। तो इसका आंसर होगा रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ अ सैवेज। He became afraid that the savage would come to him with other savages and kill him, and therefore he began to pray for his safety. रॉबिन्सन ने सोचा कि ये जो फुटप्रिंट है वो किसी सैवेज का है। सैवेज यानी कि जंगली आदमी। तो वो बहुत डर गया, उसे लगा कि कोई सैवेज अपने और सैवेजेस के साथ आएगा और उसे मार देगा। इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको हर एक क्वेश्चन के साथ 3 या फिर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज ही। रॉबिन्सन अपने घर वापस जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी जा रहा था। क्यों? Because he was racing, because he was afraid, because he was in a hurry to go home. तो इसका क्या आंसर होगा? Because he was afraid. सेकेंड है he could not sleep because वो सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि there was an animal outside his cave. He thought savages had come from the mainland. His bed was uncomfortable. हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड। कि जो सैवेजेस हैं, जो जंगली आदमी हैं, वो मेनलैंड से यहाँ पर आ जाएंगे। नंबर 3, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूजो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूजो को इतना श्योर क्यों था कि वो उसका फुटप्रिंट नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए, इट डिडंट लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, B, it looked smaller than his. C, he had not come to this part of the beach in a long time. तो इसका आंसर होगा C, क्योंकि वो लंबे टाइम से उस बीच के पार्ट पर आया ही नहीं था, तो उसका फुटप्रिंट वहां पर आ ही नहीं सकता। नंबर 4, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो। रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ पर था। A, on the boat, B, in a town, C, alone on an island, D, ऑन एन एरोप्लेन। तो इसका आंसर हो जाएगा अलोन ऑन एन आइलैंड। वो एक आइलैंड पर अकेला था। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, राइट देम इन ऑर्डर। अब आपको कुछ जम्बल्ड सेंटेंस दिए हैं। ठीक है, सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको आगे पीछे कर दिया है, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट है वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको जब हम सही करके लिखेंगे तो लिखेंगे द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। नंबर 2, फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो बन जाएगा दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन। थर्ड है आई अराउंड मी लुक्ड। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो बनेगा
I looked around me. Number 4, I went the towards footprint large. तो इसको जब अरेंज करेंगे तो बन जाएगा I went towards the large footprint. Number 5, was afraid I now. तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो बनेगा Now I was afraid. Question number 6, fill in the blanks with the correct word and, but, because, so. आपको इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है ब्लैंक्स के अंदर. नंबर 1, आई वॉज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस. मैं डरा हुआ भी था लेकिन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बट का मतलब होता है लेकिन मैं क्यूरियस भी था यानी कि उत्सुक भी था ये जानने के लिए कि वो किसका फुटप्रिंट है. ठीक है, समझ में आया. चलिए नेक्स्ट है आई डिसाइड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज. मैंने बीच पर जाने का डिसाइड किया इसलिए मैं पानी के किनारे किनारे पर गया. तो इसलिए का क्या मतलब होता है सो. इसलिए के लिए हम क्या यूज करते हैं सो. तो यहां पर आ जाएगा सो. नंबर 3, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड डैश आई वॉज फ्राइटेंड. मैं बहुत जल्दी जा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ था. और क्योंकि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बिकॉज. इसलिए यहां पर आ गया बिकॉज. डी है आई वॉज वेरी टायर्ड डैश कन्फ्यूज्ड. मैं थका हुआ भी था और कन्फ्यूज्ड भी था. तो और के लिए हम लगाते हैं एंड. चलिए तो आ गया आपका पूरा चैप्टर समझ में. वेरी गुड. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.